अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। तो आज मैं छोटी सी वीडियो में बताऊंगा कौन से छोटे 5 फार्मिंग के कारोबार आपको करने चाहिए। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, डायरेक्ट बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस से। पहले ज़रा चाय पी लूं। ऑफकोर्स चाय ना पी तो दिमाग नहीं चलता है मेरा। तो नंबर 1 कारोबार है, वन ऑफ दी अंडर एस्टिमेटेड है, हनी फार्मिंग। मैंने गवर्नमेंट के प्लान्स पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट के बिजनेस प्लान पढ़े हुए हैं, उनके प्रॉफिट प्रोजेक्शन पढ़ी हुई हैं गवर्नमेंट के हवाले से। बुनियादी तौर पे अपनी रिसर्च अपना मैंने हनी फार्मिंग प्रैक्टिकली सीखी हुई है। 10 लाख में पाकिस्तान में आसानी से आप शुरू कर सकते हैं हनी फार्मिंग। मैं लोगों से जब बात करता हूँ हनी फार्मिंग के लोग पुरानी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, नई टेक्निक यूज़ नहीं करते। डिजीज़ आती है, बीमारियाँ सन की मक्खियाँ मल जाती है। थर्मल मीटर यूज़ नहीं करते। थर्मल मीटर गन्स होती है, आप पॉइंट करते हैं। आपका जो हाइव होता है, कॉलोनी होती है हनी बी की, आप चेक करते हैं टेम्परेचर क्या है। ये वन ऑफ द सीक्रेट है, कोई बताता नहीं आपको पता चलता है टेम्परेचर क्या। उसके अलावा पॉलिनेशन होती हैं, मक्खियाँ आपके फसलें जाकर चूसती हैं। पाकिस्तान में पॉलिनेशन के कोई पैसे चार्ज नहीं करता। पाकिस्तान में बकायदा लोगों को पैसे देने पड़ते हैं हनी फार्मर को अपनी मक्खियों के हाइव कहते हैं डब्बे को रखाने के लिए फार्मिंग ज़मीन के ऊपर। बाकायदा फार्मर को पैसे देने चाहिए जो जिनकी एग्रीकल्चर ज़मीन है, क्योंकि उनकी जो उनकी पॉलिनेशन हो रही है। पाकिस्तान में अगर बादाम आप जितना खाते हैं ये है हनी फार्मर की वजह से। हनी फार्मर अगर ना हो तो पाकिस्तान में बादाम उग नहीं सकता, क्योंकि पॉलिनेशन के बिना बादाम होता ही नहीं है। आप ये हनी फार्मिंग में जाएं, मेरा मशवरा ये है। नंबर 2 मेरा मशवरा ये है, मैं अगर आपको बताऊं तो रैबिट फार्मिंग। लेकिन बताता हूँ रैबिट फार्मिंग अक्सर में फेल की होती है। लोग क्यों नहीं पैसा कमाते हैं? क्योंकि रैबिट की पाकिस्तान में डिमांड बिल्कुल नहीं है। अगर है तो नॉर्मल कोई मंडी नहीं जा सेल कर सकते हम। रैबिट फार्मिंग में मुश्किल से आप 6 महीने बाद 2 या 3 लाख कमाते हैं। 2 या 3 लाख आपको महीने का कमाना चाहिए। अब 6 महीने बाद कमाते करके खर्चा कैसे चलेगा? ये बहुत बुरा कारोबार है। लेकिन अगर आप एक रेस्टोरेंट बना सकते हैं, अगर आप रिटेल स्टोर बना सकते हैं, अगर आप अपनी रैबिट की गोश्त बना सकते हैं, रैबिट का कोई भी थीम बिजनेस बना सकते हैं, आप फार्म भी करते हैं, उसके बाद आप फाइनल स्टेज में जाकर उसको खुद सेल करते हैं कस्टमर के, रेडर देन आप सप्लाई करें किसको, उसके अंदर बहुत पैसा है। रैबिट थीम रेस्टोरेंट बना लें, जैसे खरगोश की बिरयानी, खरगोश की निहारी, खरगोश फ्राई, खरगोश रोस्ट, या रैबिट का अपना गोश्त की दुकान बना लें। तो इस तरह आप रैबिट फार्मिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा कहा जाता है जो रैबिट की ऊन होती बाल होते हैं वो बाहर बिकते हैं। मेरे ओपिनियन में मुझे तो कोई नहीं अच्छा बाहर कभी मिला रैबिट फार्मिंग का, हाँ कोई ख़रीदना हो, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में लेदर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। रैबिट की जो लेदर होती है, ऊन के बाल होते हैं, उतनी उसकी सप्लाई नहीं है, तो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में इसको नहीं इस्तेमाल करता है। नंबर 3 मेरा मशवरा ये है कि ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग। पाकिस्तान में एक लोगों को बताना पड़ेगा, पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। जो महंगाई कहता है वो उल्लू है, वो गधा है, उसके बाद दिमाग नहीं, उसे एक नंबर की बेसिक रूल नहीं पता। महंगाई कहते हैं मिसाल के तौर पर ये फ़ोन है, इमेजिन ये 10,000 रुपये का फ़ोन है मैंने लिया चाइना से, पाकिस्तान में मिलेगा 11,000 का। इसे महंगाई नहीं कहते। अगर पाकिस्तान में 20,000 का मिले फिर महंगाई कहते हैं। इमेजिन करें ये पानी की बोतल है, ये इमेजिन करेगा कहते हैं पानी पाकिस्तान से ये मैंने लिया है, पाकिस्तान में बना है बाकायदा, पाकिस्तान फार्म हुआ है। इमेजिन ये आपको पड़ेगा 10 रुपये का, बाहर के मुल्कों में पड़ेगा 15-20 रुपये का। इसको महंगाई नहीं कहते, इसे कहते हैं पाकिस्तान का जो पाकिस्तान सस्ता है, दुनिया का तीसरा सस्ता मुल्क है। नंबर 1 पे आता है अर्जेंटीना, नंबर 2 पे आता है बांग्लादेश, नंबर 3 पे आता है पाकिस्तान। सबसे सस्ता मुल्क है। महंगाई कहता है अगर ये पानी की बोतल किसी मुल्क में 100 रुपये की मिल रही है, इसे कहते हैं महंगाई, क्योंकि पाकिस्तान में 10 की मिल रही है, इसे कहते हैं महंगाई। यस, आप दुनिया में कंपेयर करते हैं क्योंकि इसका बेसिस होता है एक्सपोर्ट पे। आप इजीली बाहर के मुल्कों में पानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ 100 रुपये का मिल रहा है। इमेजिन दे रहा हूँ, इसका मतलब आप फल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं ईजीली। इस महंगाई नहीं कहते। पाकिस्तान में मसला औकात नहीं है, परचेजिंग पावर का मतलब औकात नहीं है। आपको औकात बढ़ानी है, आम लोगों की, गरीबों की परचेजिंग पावर बढ़ानी है। परचेजिंग पावर के लिए आपको कैश फ्लो चाहिए होता है, ठीक है। उसके अब मैं आता हूँ अपने वो तीसरे वाले पे,
पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन फार्मिंग आप ऑर्गेनिक करें, एंटीबायोटिक मत यूज़ करें। अगर आप मिसाल 200 रुपये किलो चिकन है, आप 300 का बेचें, 350 रुपये किलो करके बेचें। आप बताएं रिटेलर को, आप बताएं मंडी वाले को, गोश्त की दुकान को, कसाई को, ये है ऑर्गेनिक। मुझे कहते हैं चिकन नहीं खाना चाहिए, हार्ट अटैक आता है, बाईपास कराए, ये कराए। हकीकत है ऐसा होता है, हर के साथ नहीं होता है। मुझे दिल का मसला है, मेरा बहुत लोग नहीं जानते, हाइपर टेंशन रहता है, मैं हर वक्त अपना ब्लड प्रेशर रिपोर्ट करना पड़ता है। देखो मशीन अपने पास रखना हो रहा है ब्लड प्रेशर की। मेरा एक जनरली मसला है दिल का, ठीक है, दिल का मसला। तो मैं अपनी दवाइयाँ बहुत खाता हूँ, दवाइयाँ भी दिखा दूँ आपको। देखो दवाइयों का डब्बा भरा हुआ है, दिख रहा है डब्बा भरा हुआ दवाइयों का। तो मैं बकवास नहीं करता, जो मैं कहता हूँ सोच समझ के सच कहता हूँ। आपको समझ आ रही है? मैं इतना कह रहा हूँ, मैं अभी गोश्त खाता हूँ, चिकन को खाता ऑर्गेनिक का, बिना एंटीबायोटिक का। पाकिस्तान में बताना पड़ेगा, अगर अच्छी सेहत चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, अच्छा खाएं, गंदा ना खाएं, गंदगी ना खाएं। एक मुर्गी है, मैंने वो किताब ख़त्म की, यकीन माने, पोल्ट्री फार्मिंग की राइजिंग की मैंने एक किताब ख़त्म की। वो लोग कहते हैं राम में आप किस तरह किताबें इतनी पहले मेरे पास किताबें ख़रीदता था, दुनिया भर से मैं ख़रीदता था। अब मेरे पास जगह नहीं रही, मैं सफ़र बहुत करता हूँ। अब मैंने रखा हुआ किंडल, ये मैंने लिया था 50,000 रुपये का। इसके अंदर मैं बुक्स डाउनलोड कर लेता हूँ, कुछ फ्री में मिल जाती हैं, ऑफकोर्स ऑनलाइन सर्च करें, कुछ ख़रीद लेता हूँ। बुक्स क्या कहते हैं, 1000 रुपये की, 500 रुपये की, अमेज़ॉन की वेबसाइट किंडल से। इसके अंदर ऐप एंड्रॉयड पे चलता है, ये ई बुक है, सेम लगता है कागज़ है। इसके ऊपर मैंने बुक खरीदी थी 1500 रुपये की। इसके अंदर, क्योंकि मैं इतनी बुक तो नहीं अब कैरी कर सकता ना जब मैं सफ़र करता हूँ, इसके अंदर मैं खरीद रहता हूँ, सारी ज़िंदगी मेरे पास होती। मैंने बुक ख़त्म की, राइजिंग पोल्ट्री फार्मिंग। उसके ऊपर लिखा था बुक का, ये उनका था, जब हम ये खाते हैं ब्रॉयलर मुर्गी, इसको इतनी एंटीबायोटिक इतनी जल्दी बड़ा किया जाता है, इनका सांस का मसला होता है, दिल का मसला होता है। हम कितने जालिम लोग, अल्लाह से हमें खौफ नहीं आता। आप देख सकते हैं, और दिख रहा है राइजिंग पोल्ट्री फार्म, दिख रही कि बुक नहीं दिख रही है, ये क्या खुल गया, लाइब्रेरी दिख रहा है, ये बुक दिख रही है आपको, मैं खोल देता हूँ आगे, मैं कुछ चैप्टर खोल के दिखाता हूँ। मतलब हमें कुछ है ही नहीं है खौफ अपने रब का। अभी देखिए चैप्टर 4 बेबी बेसिक्स, चिकन की बेबी बेसिक्स, बकायदा इसके लाइट भी होती है अगर आप दिन में पढ़ना चाहें इस तरह। अब देखो दिख रहा है अभी, हाँ। तो कहने का मकसद ही है, मैं कोई बकवास से नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस आइडिया विद दिस विद दैट ब्ला 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 नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा। एंटीबायोटिक की मुर्गियाँ खतरनाक है, बैन होना चाहिए। जो आदमी होशआवाज में मुर्गी का दिल फेल करता है, ब्रॉयलर मुर्गा चल नहीं सकता है, गुनाहगार, आप हराम का कमाते हो। अब एक ऑर्गेनिक करे, फ्री रेंज करे, जिसके अंदर एंटीबायोटिक का मत दे, महंगा बेचे, मत खाए। मछली खा लेते हैं हम, नहीं मुर्गी खाते हैं, नहीं मुर्गी खाते हैं, खानी हो तो अच्छी खानी है। नंबर 1 हनी फार्मिंग, नंबर 2 रैबिट फार्मिंग, नंबर 3 पोल्ट्री फार्मिंग। नंबर 4 पे अगर हम अब नंबर 4 की तरफ हम आते हैं, आप कहेंगे नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है फिश फार्मिंग। हमारे पाकिस्तान में फ़िश बड़ी बड़ी उगाई जाती है, तिलापिया वगैरह उगाई जाती है पाकिस्तान में। अगर आपने फ़िश फार्मिंग करनी है, ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बनानी है, 2 तरीके, पाकिस्तान को सर्व करें, एक ओवरसीज़ थाईलैंड मलेशिया भेजें। पाकिस्तान के अंदर तो आगे करनी है, आपको तिलापिया चाहिए होगी। 1 एकड़ के अंदर आप आसानी से 5,000 फ़िश रख सकते हैं, तिलापिया बड़े साइज़ की, 1 किलो वाले साइज़ की। अगर आपको थाईलैंड करनी है, आप 1 एकड़ में 20 से 30 रख सकते हैं, छोटी साइज़ की फ़िश रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, आपके लिए ड्रैगन फ़िश फार्मिंग, ड्रैगन फ़िश फार्मिंग मैं बता रहा हूँ, वो भी सीखा हुआ है काम। मैंने फुल फ़िलिपीन के अंदर मैंने 2 दिन वहाँ लगाए हैं, उन्होंने मुझे फ़िश फार्मिंग का सेटअप वगैरह करना सब सिखाया था। 2 दिन फ़िलिपीन इसी काम के लिए गया था मैं। फ़िलिपीन बाय फ़िलिपीन की लड़कियाँ, तो मैंने ठरकी समझा, वीडियो पे फोकस करो। अच्छा, ड्रैगन फ़िश फार्मिंग, आप 1 साल का 50 लाख रुपया मुनाफा कमा सकते हैं। 50 को कर ज़रब, अब रुक जाए, 50 को 12,000 करते हैं ना, महीने का कितना आपका बनता है मुनाफा? 4 लाख से 5 लाख रुपया मुनाफा। शो मी द मनी वेयर इज द हनी, कहते हैं नो मनी नो हनी। मैं शायद की बात करूँ, कुछ होना समझना।
फिश फार्मिंग करें, फिश फार्मिंग करें। जो आदमी कहता है ये वो बकवास करता है, पैसा है, मुनाफा है। गुजरावाला, मुल्तान, शेखपुरा, बहावलपुर, इन साइड में आप आसानी से एक्सेप्ट कर। रावलपिंडी वाली साइड रेकमेंड नहीं करूँगा, पंजाब वाली साइड रेकमेंड करूँगा। रावलपिंडी भी टेक्निकल पंजाब में है, लेकिन मैं रेकमेंड लोकेशन नहीं करूँगा। फाइनल वीडियो ख़त्म करते वक्त फाइनल गैस अप करें, नंबर 5 क्या हो सकता है। नंबर 1 तो हो गया हनी फार्मिंग, नंबर 2 तो हो गया रैबिट फार्मिंग, नंबर 3 तो हो गया पोल्ट्री फार्मिंग, नंबर 4 हो गया फिश फार्मिंग, नंबर 5 गैस करें। सबसे इजी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, 5 लाख आपको मुनाफा मिल जाएगा। समझ आ रही है। खीरे की फार्मिंग, क्यूकम्बर फार्मिंग, खीरा क्यूकम्बर आप 3 से 4 लाख का ले सकते। ठेके पे ज़मीन है, 30, 40, 50 हज़ार रुपये की ठेके पे ज़मीन मिल जाती है, आप करें। इतना इजी है। आप क्यूकम्बर फार्मिंग करें, पॉली बैग में करें, टनल फार्मिंग करें। पॉली बैग फार्मिंग कहते हैं, टनल फार्मिंग पाकिस्तान में मशहूर होता है, हम लोगों में पंजाब साइड में पॉली बैग फार्मिंग कहते हैं, उस साइड में कैबल पख्तूनख्वा का साइड में। टनल फार्मिंग करें खीरे की, क्योंकि मैं 5वें में कर देता हूँ। ज़रा रेड पेपर फार्मिंग करें, या शिलमा की मिर्च होती है वो करें। ज़रा मैं एक ही टोकरे में डाल देता हूँ। टनल फार्मिंग का मैं कहूँगा बुनियादी तौर पर। क्यूकम्बर फार्मिंग बेस्ट है, बुनियादी तौर में टनल फार्मिंग कर देता। टनल फार्मिंग करें, 5 लाख रुपया मुनाफा कमा सकते हैं इजीली। आप कहेंगे 6 महीनों में 5 लाख मुनाफा, क्या ये खुदा तेजाब नहीं? आप करते हैं, आपने ग्रो करना है। 4-5 अगर आप 5 तरह का फार्म आपने किया, 5 टाइम 4 कितना होता है? 20 लाख। अभी तो दिखाना पैसा। 5 लाख करें, कोई अच्छी किताबें पढ़ें, इल्म अच्छा पढ़ें, अच्छी कोई ट्रेनिंग ले। पाकिस्तान में ट्रेनिंग है बाकायदा, आपको बाहर के मुल्क किसी जाना पड़े, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीने का कोर्स करना फार्मिंग का, करके आए। हमारे मसला ये है, जाहिल से जाहिल लोग जाता है यूके की चाटने, गोरे की चाटने। गुलाम सोचे, आज़ाद बने। 10 लाख अगर रुपये लगाने, कुछ फार्मिंग का काम सीखो, न्यूजीलैंड दफ़ा हो यार, कुछ काम सीख के आओ। नहीं, चले ठीक है। 5 हनी फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग, अलबत्ता आपका अपना सेलिंग का कोई प्रोसेस हो, अपना रेस्टोरेंट हो, अपना कुछ हो। नंबर 3 क्या हो गया? पोल्ट्री फार्मिंग। नंबर 4 फिश फार्मिंग। नंबर 5 ये टनल फार्मिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरे 5 फार्मिंग वाले पसंद आए होंगे। मुझे दुआ में याद रखना, प्लीज़ दुआ में याद रखना। अगर कोई सवाल पूछना हुआ तो उर्दू में पूछना। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मुझे काटनी है ऑफकोर्स। और अगर आपको कोई बोलता है दाढ़ी फ़र्ज़ है, बुनियादी तौर पे दाढ़ी नहीं, अगर आपको कोई बोलता है दाढ़ी सुन्नत है, सुन्नत से लोगों की मुराद होती है अगर आप करेंगे ये सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। इस तरह नहीं होता। कभी किसी को सुना नमाज कहते हैं नमाज सुन्नत है, लोग ये कहते हैं नमाज फ़र्ज़ है, तो दाढ़ी फ़र्ज़ है। दाढ़ी सुन्नत ऑफकोर्स सुन्नत तो है, लेकिन फ़र्ज़ वाली सुन्नत है। ना रखेंगे तो गुनाह है, तो रखेंगे तो ऑफकोर्स गुनाह नहीं है। एक और बात, लोग अक्सर कहते हैं मैं दाढ़ी नहीं रखता, मैं गुनाह करता हूँ। हाँ, ये चाय है या पानी है? पानी का चाय से कोई लेना देना नहीं, चाय का पानी से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंटेनर में। दाढ़ी रखते हैं एक आपका अलग है, गुनाह करते हैं आपका अलग है। अगर आप गुनाह करें दाढ़ी नहीं रख रहे, आपको डबल गुनाह हो रहा है, 2 टाइम्स गुनाह हो रहा है। दाढ़ी रख के गुनाह कर रहे, आपका 1 गुनाह काउंट होगा। ठीक है। अगर आदमी शराब पीता है तो जना भी करने लग जाए, इसको शराब का गुनाह मिलेगा, जना का नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, बस इतना दुआ में याद रखें। सवाल पूछे अंग्रेज़ी में पूछे, मैं ज़्यादा लोगों को चाहता हूँ अंग्रेज़ी में पूछे, लोगों की देखना चाहता हूँ ग्रामर कैसी है। नहीं तो उर्दू में पूछे, रोमन का कोई जवाब नहीं देता। किसी ने रोमन में कमेंट की डिलीट कर दूंगा। नो रोमन, इंग्लिश ओनली और उर्दू ओनली, नो रोमन। उर्दू लिखते हुए तकलीफ होती है, उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कर लो यार अपने फ़ोन में, या इंग्लिश में करें। बड़ी खूबसूरत ज़बान है, गोरों की ज़बान है, गुलामी की ज़बान इसलिए नहीं कहता। एक ज़बान होती है
आने वाले वक्त में मैंडरिन जिसे हम पुर्तगाल कहते हैं वो हो जाएगी इंटरनेशनल ज़बान, या बाहर मुल्क में बोली जाने वाली ज़बान अंग्रेज़ी, चाहे गोरों से नफरत हो कि ना हो। अलबत्ता अंग्रेज़ी ज़बान जर्मन से निकली है, नहीं कुछ लोग जानते, ये ओरिजिन इसका जर्मनी ज़बान से है। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है। दुआ में याद रखें, मुझे भूख लगी है, कुछ खाते हैं, देखते हैं फ्रिज में खाने का आज क्या है। वो मेरा गिर गया रिकॉर्डर, चले खाना खाते हैं, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वला अक़वा अला नारिल जहीम अल्लाह फहब ली